नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो सी न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, आज हम पहुंचे सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर। दर्शकों, आपको पता है ये नवरात्रा आ चुके हैं और नवरात्रा एक हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो ये दावा करते हैं कि ये नवरात्रा है जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, उसके अंदर कोई प्रमाण नहीं है। ये उनके संत रामपाल जी महाराज जी उनको ज्ञान देते हैं। तो आज हम इस खोज के लिए सतलोक आश्रम सोजत आए हैं और इसकी पड़ताल करने के लिए आए हैं कि क्या वाक्य में जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, जितने भी ग्रंथ है, इसमें प्रमाण है या नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो दावा करते हैं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये मनमानी साधना है नवरात्रा। तो इसी खोज के लिए आज हम आए हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है उनसे जानेंगे कि आप हमें दिखाइए कि इसका प्रमाण वेद शास्त्रों के अंदर है या नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जो अन्य संत कहते हैं कि जो नवरात्रा है वो हमारे वेद शास्त्रों के अंदर उसका उल्लेख है, वो नवरात्रा की भक्ति करना बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक दावा करते हैं कि नवरात्रा का हमारे वेद शास्त्रों के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जुड़ चुके हैं हम उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहिब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूनम सिंह दास है। आपके जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी ये दावा करते हैं कि नवरात्रा का कोई उल्लेख हमारे वेद शास्त्र के अंदर नहीं है। हाँ सर जी, जो हमारे गुरुजी बताते हैं वो सही है। ये देखो आप, मैं सतलोक आश्रम में हूँ, ये पूरी लाइब्रेरी है और सारे शास्त्र ये आपके अंदर गीता जी, सारी सभी प्रकार के पुराने हैं और जो वेद हैं वो सभी वेद हैं और सभी धर्म के शास्त्र हैं। और हम इन शास्त्र कहीं भी इसके अंदर व्रत करना या नवरात्रा करना कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और हम आपको प्रमाणित करके शास्त्रों से बताते हैं। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म के वेद शास्त्र है वो सतलोक आश्रम के अंदर है। जो नवरात्रा है इसका हमारे वेदों के अंदर कोई उल्लेख नहीं है और व्रत करना भी ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मना है वेदों के अंदर। तो अभी हम जानते हो इसका प्रमाण भी देखते हैं। बताइए हमें प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है? सर जी, ये देवी पुराण है और इस देवी पुराण में स्वयं देवी जी कह रही हैं कभी मेरी भी भक्ति छोड़ दो, मेरी भी पूजा नहीं करनी, हम आपको प्रमाणित करके बता रहे हैं। ये देखिए देवी पुराण के पृष्ठ नंबर ये 773 है और जिसके अंदर देवी जी द्वारा हिमालय को ज्ञानु उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन बता रही है। इसमें स्वयं देवी जी कह रही है उस का ब्रह्म का स्वरूप क्या है। यह बतलाया जाता है कि जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुरु स्थित होने के कारण गुरु नाम से प्रसिद्ध है, उस परम्पराय योग्य है। जो प्रकाश रूप है और जो सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म है, जिससे संपूर्ण लोक व्याप्त है, ये ब्रह्म का स्वरूप बता रही है देवी जी। और इसमें आगे देखिए प्रश्न नंबर 574 वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी और सब वही सबके मन है। देवी जी अपने से भी श्रेष्ठ ब्रह्म को बता रही है और इन्हीं की पूजा की तरफ इंगित कर रही है और उनका मंत्र बता रही है। ओम धनुष जीवात्मा प्राण उनका मंत्र है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। देवी जी सब कह रही है कि मेरे को भी छोड़ के, मेरी भक्ति को भी छोड़ के उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। एकदम ये स्पष्ट देवी जी क्लियर कर रही है व्रत के बारे में या करने की अन्य की उपासना के बारे में स्पष्ट कर रही है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। इससे ये सिद्ध होता है। और इसके अलावा किसी भी शास्त्र के अंदर व्रत करना कहीं भी नहीं बताया गया है, ये मनमुखी साधना है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, मतलब ओम की इन्होंने भक्ति बताई है, ब्रह्म की भक्ति बताई है और ब्रह्म कहाँ रहता है उसके बारे में बताया है कि संसार समुद्र पार जो ब्रह्म है उसको पाजोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सदा जानने वाला और सदा और सब कुछ जानने वाला जो जगत में महिमा है वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक में निवास करता है, वो ब्रह्म। लेकिन इसके बाद के अंदर ब्रह्म स्वयं खुद अपनी पुनरावृत्ति बता रहा है, जन्म और मृत्यु में बता रहा है, जिसका प्रमाण भी हम आपको दिखाते हैं। गीता जी से आपको प्रमाण बता रहे हैं जो ब्रह्म क्या कह रहा है अपने बारे में। ये गीता जी गीता प्रेस है, कोड नंबर 17 जय दयाल गोविंद जी की है। ये अध्याय 8 के
श्लोक 13 के अंदर ब्रह्म कह रहा है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जो भक्ति करता है वो मेरे को प्राप्त होगा। अपना मंत्र ये ओम बता रहा है। और वापिस इससे आगे देखिए 8 के 16 के अंदर है अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत समलोक पुनरावृत्ति में है कि ये भी जन्म और मृत्यु में है, इनका भी मोक्ष नहीं होता है। तो स्पष्ट क्लियर है, जिनको प्राप्त होकर संसार में आना पड़े। आने का मतलब है वापिस जन्म और मृत्यु के अंदर है। जैसे आप कह रहे हो कि व्रत करना मना है, तो इसका भी कहाँ ही प्रमाण है सर? हाँ, इसका गीता जी में प्रमाण है। आपको देखो गीता जी के अंदर दिखाते हैं, ये पृष्ठ 151 है, ये 150 है, ये 151 है। अध्याय 6 का श्लोक 16 है, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाला का, मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाले का नहीं है, और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। न खाने का मतलब व्रत रखने का है। व्रत रखना यहाँ पे श्री कृष्ण जी मना किया है, बता रहे हैं। तथा न ही बहुत शयन या सोने वाला का है। तो एकदम स्पष्ट कृष्ण जी गीता जी के अंदर क्लियर कर रहे हैं कि व्रत करना मना है, ये बिल्कुल ही न खाने वाले का। सर जैसे आपने प्रमाण भी दिखाया, उसमें दुर्गा जी की भी पूजा मना किया बताया है और व्रत करना भी मना किया है, तो फिर सर किसकी पूजा करनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी इसके बारे में क्या बताते हैं? सर जी, मैं आपको गीता जी के अनुसार बता रहा हूँ। ये गीता 17 नंबर है, इसके अंदर ये प्रश्न नंबर 119 के अंदर अध्याय 4 श्लोक 34 में एकदम इस क्लियर कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक पर करने से ये परमातत्व को भली बाती जानने वाले ज्ञानी महात्मा से तत्व ज्ञान का उपदेश कर, उनसे तू ज्ञान समझ। और संत रामपाल जी आज गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत वही है जो अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंदर बताया गया कि हे अर्जुन, इस उल्टे जड़ रूपी वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, जो हर विभाग को पत्ते से ही, जड़ से लेकर पत्ते से ही जो विस्तार पूर्वक बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। और आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी ही तत्वदर्शी संत है, जो वेदों अनुसार साधना बता रहे हैं। सर कुछ लोग हैं जो देवी दुर्गा को या जैसे माता की पूजा करते हैं, उसको श्राप भी चढ़ाते हैं और बलि भी देते हैं, जैसे बकरों की या अन्य को। तो इसके बारे में सर आपकी क्या विचार है? सर शास्त्रों के अनुसार तो बलि देना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल मना किया हुआ है। ये मनमुखी नकली धर्मगुरुओं का अपना चलाए हुए है। और मैं शास्त्रों को पिता अपने बच्चों की बलि देने की कैसी इजाज़त देगा? हम सब परमपिता परमात्मा की ही संतानें हैं, तो अपनी संतान को कभी भी मारने की इजाज़त नहीं देखा। रही बात नशे की, तो नशा करना भी शास्त्रों के अंदर बिल्कुल मना किया है। मैं आपको बताता हूँ प्रमाण देके। मैं आपको गुरुड़ पुराण से प्रमाण दिखाता हूँ। ये 14-16 गुरुड़ पुराण है, सारोद्वार। इसके प्रश्न नंबर ये 74 के अंदर श्लोक नंबर 36 के अंदर ये लिखा है, सूरा पार करने वाला भेड़िया कुत्ता व शियार की योनि में जाता है। एकदम स्पष्ट शास्त्र वर्णित कर रहे हैं कि भाई ये शास्त्र विरुद्ध शासना है, और शास्त्र विरुद्ध के अंदर जो शासना करता है वो इस योनि को प्राप्त करता है। सर बहुत से संत महात्मा ये कहते हैं कि नवरात्र की पूजा करनी चाहिए, और आपने तो जैसे प्रमाण दिखाया इसमें मना किया हुआ है। जैसे दुर्गा जी है, उसने भी मना किया, माता जी ने, और आपने प्रमाण दिखाया है। तो सर वो अन्य संत वैसे क्यों बताते हैं? इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे सर इनके बारे में? सर जी, वो उनकी अपनी निजी मनमुख की साधना है, जो शास्त्रों के विरुद्ध में साधना कर रहे हैं, और वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये शास्त्रों के अंदर वर्णित है। मैं आपको गीता जी के अंदर प्रमाण के बताता हूँ। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक ये 23 में है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर और अपनी इच्छा से जो मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न किसी सुख को प्राप्त होता है। तो ये जितनी भी मनमुखी साधनाएं जो नकली धर्मगुरु जो बता रहे हैं, ये उनके अपने एक व्यवसाय और भरण पोषण के लिए ये सारे
ये कर रहे हैं, जो ये सारी की सारी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध है और शास्त्र कभी भी ऐसी क्रियाओं की मान्यता इजाज़त नहीं देता है। आपने कहा है कि जैसे दुर्गा जी की पूजा शास्त्रों के अंदर मना की हुई है और काफ़ी आपने प्रमाण भी दिखाए हैं। तो जो सर बहुत से श्रद्धालु परमात्मा को चाहने वाले हैं, वो परमात्मा की खोज के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उन सबको संदेश तो मैं क्या बताऊँ, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो परमात्मा की प्यारी आत्मा हैं उनको शास्त्रों के अनुसार साधना करनी चाहिए और उनको सही गुरु खोजना चाहिए। पहले गुरु की खोज सही करनी चाहिए और सच्चा गुरु होता है, उससे ही गुरु मंत्र लेके मतलब साधना करनी चाहिए। गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 के अंदर स्पष्ट कहा है कि अर्जुन तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उनको सरलता से नम्रता से उसको दंडवत प्रणाम करके उनके बताए अनुसार तो अगर भक्ति करेगा तो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो साधना भी उसी अनुसार करनी चाहिए, उस तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। और आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत है जो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और ये मोक्ष का मार्ग है। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सच्चा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमने विचार जाने नवरात्रा के बारे में। तो इन्होंने सभी जो हमारे वेद शास्त्र है उसमें से प्रमाण दिखाए हैं, जो नवरात्रा का कोई उल्लेख्य नहीं है वेद शास्त्र के अंदर, जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। लेकिन बाकी जो अन्य संत है वो ये दावा करते हैं कि उनके अंदर प्रमाण है। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन उठ जाता है कि जो अन्य संत ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे वेद शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है उन्होंने यहाँ पे दिखाए और सभी आपको ग्रंथ भी दिखाए हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ है कि इसके अंदर कोई उल्लेख्य नहीं है। तो क्या वो सभी संत महात्मा ज्ञान सच्चा दे रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? आप इसके बारे में अपना खोज जरूर करिए। जो हमारे हिंदू धर्म के जो वेद शास्त्र है उसमें आप प्रमाण देखिए, जैसे इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने प्रमाण दिखाए हैं। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।